हरि ओम तत्सत। यूं इस प्रश्न पर कई बार चर्चा हो चुकी है, फिर भी किसी साधक का, किसी प्रेमी का यह प्रश्न कि ज्ञानी में और भक्त में कौन बड़ा है। भक्त दोनों हैं, एक ज्ञानी भक्त है और एक प्रेमी भक्त है। प्रेमी भक्त को ही प्रायः लोग भक्ति की मार्ग कह लेते हैं। ज्ञान योग और भक्ति योग में जब बात करें तो दोनों सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि कृष्ण भगवान गीता में तो कहते ही कि ज्ञानी मेरा ही स्वरूप है। लेकिन दोनों जो है थोड़ा सा अंतर यहाँ पर पड़ जाता है कि ज्ञानी के पास ज्ञान का भंडार होता है, अनेकानेक तर्क होते हैं, बुद्धि और विवेक होता है, जबकि भक्त के पास सिर्फ और सिर्फ समर्पण का भाव होता है। भक्त कहते किसको हैं? अर्थात जो कभी भगवान से विभक्त न हो, और भक्त अर्थात प्रेम का उद्गार, अर्थात हमारे प्रियतम से बड़ा कोई कुछ नहीं है, पूर्ण शरणागति। वो उसके पास ज्ञान का भंडार नहीं है। देखिए, छत पर चढ़ने के लिए हम मान लें कि ऊपर कहीं भगवान हैं, तो सीढ़ी है चढ़ने के लिए, वो ज्ञान की सीढ़ी है। हम धीरे धीरे एक एक स्टेप चढ़ सकते हैं। तो ज्ञानी के लिए वो सीढ़ी है चढ़ने के लिए कि चढ़ करके भगवान के पास जाता है। लेकिन जो भक्त है, जो पूर्ण शरणागत है, उस सीढ़ी से सिर्फ चढ़ा ही नहीं जाता है, बल्कि उतरा भी जाता है, और भगवान उतर करके उसके हृदय में समा जाते हैं। उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। माता सबरी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मीराबाई को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, रसखान को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कबीरदास तुलसीदास को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उनके हृदय में भगवान स्वयं उतर करके आए। तुलसीदास एक कवि, एक रामचरितमानस के लेखक बाद में हैं, बल्कि एक भक्त पहले हैं। इसी तरह से जब बुद्धि और विवेक संसार में लगाते हैं, ज्ञान में लगाते हैं, तब वह ज्ञानी कहला जाते हैं। लेकिन जब वही बुद्धि प्रेम में लग जाए, और प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए, जब प्रेम करते हैं तो बुद्धि और विवेक दोनों ही खत्म हो जाते हैं। वहाँ बुद्धि और विवेक की जगह नहीं होती है। प्रेम एक सौंदर्य है, हरे भरे बगीचे का, जहाँ देखेंगे वहीं सावन की हरियाली दिखेगी आपको। लेकिन ज्ञान का जो मार्ग है वो थोड़ा सा कठिन है, वो थोड़ा सा जो है समझदारी वाला मार्ग है। आप देखिए, भगवान के 3 मित्र हुए, भगवान श्री कृष्ण के 3 मित्र हुए। कौन कौन? अर्जुन, जो कर्म के प्रतीक हैं, कर्म योग भगवान उनको सिखाते हैं। वहीं एक ज्ञानी भक्त हुए जिनका नाम है उद्धव जी, ज्ञान परंपरा के संचालक हैं। और वहीं जितनी गोपियां थीं, या यूं कह लें सुदामा जी, तो सुदामा जी एक प्रेमी भक्त थे। वो प्रेम के अलावा उनको कुछ नहीं आता था। प्रेमी को तो अपने इष्ट के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। जैसे गोपियां जित देखो तित कन्हैया लाल, नयन का सदुपयोग उन लोगों ने ही किया कि जहाँ देख रही है एक गोपी दूसरे गोपी के आँख पर हाथ रख देती है, तो दूसरी गोपी कहती है एक कन्हैया का हाथ कितना कोमल है। कहने का मतलब क्या है कि भाव हमेशा अपने इष्ट की ओर अग्रसर हो, वही तो भक्त है, वही प्रेमी है। उसके पास कोई तर्क नहीं है, कोई जो है अवसर नहीं है। इष्ट के अलावा दिन रात नाम स्मरण, नाम चिंतन, प्रभु का चिंतन, प्रभु का स्मरण, यही तो भक्त का पहचान है। उसको दुनियादारी से सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये ज्ञानी सोच सकता है। भक्त को इस दुनिया से कोई परवाह नहीं है। वह तो जो है बेपरवाह होकर के जीवन जीता है। लापरवाह मैं नहीं बोल रहा हूँ, बेपरवाह। ज्ञानी हम जगह अपना नफ़ा नुकसान, साधना, कर्मकांड इत्यादि वो देखेगा, वैदिक परंपरा ये सब चीज़ वो देखेगा, सनातन पर सब चीज़ देखेगा। भक्त कुछ नहीं देखता है। भक्त तो स्वयं को जो है मिटा दिया। प्रेम गली अति सांकरी। एक भक्त कभी भगवान को खोजता नहीं है, खो जाता है, खो गया, वो खो गया, मिल गए भगवान, उसके हृदय में भगवान उतर गए।
दिन रात जो भगवान का स्मरण करता है, चिंतन करता है, हरि ओम 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 जपते रहता है, वह भक्त है। ज्ञानी तो ज्ञान अर्जन करते रहिए, और ज्ञानी के पास ज्ञान बहुत हो सकता है, लेकिन अनुभव प्रायः कम होता है। भक्त के पास अनुभव होता है, ज्ञान कम होता है। आज दुनिया में पुस्तक बहुत हैं, गुरु ज्ञान देने वाले बहुत हैं, और हर व्यक्ति जो आज तक शक्कर नहीं खाया है, चीनी नहीं खाया है, गुड़ का स्वाद नहीं लिया है, वह किताब में पढ़ा तो ज़रूर है कि गुड़ मीठा होता है, गुड़ की पूरी केमिस्ट्री उसको मालूम है। और गुड़ जो है बाज़ार में बिकता है, लोग खरीदते हैं और खाते हैं। दोनों में देखिए अंतर क्या है। एक व्यक्ति किताब में पढ़कर बता रहा है गुड़ मीठा होता है, गुड़ के ये नुकसान है, ये फ़ायदे हैं, वो गलत नहीं बता रहा है। लेकिन दूसरा एक है जिसको गुड़ की केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक प्रक्रिया नहीं मालूम है, परंतु वो गुड़ खाया है, वो अनुभव से बता रहा है कि मीठा है। इसी तरह से यह जीवन है मेरे प्यारे। आज दुनिया में एक से एक बड़े से बड़े कथावाचक हैं। हम नहीं कह सकते हैं कि वो भक्त ही हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि किसी न किसी प्रकार से वह एक सन्मार्ग पर चलने और चलाने की प्रयास कर रहे हैं, परंतु ज्ञान होना एक बात है और भक्त होना दूसरी बात है। भक्त जो बोलेगा उसका प्रभाव किसी के ऊपर पड़ेगा, ज्ञानी जो बोलेगा वो सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए आज समाज में कथावाचक हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो, अच्छे लोगों के प्रवचन देने वाले लोगों की कमी दूर दूर तक नहीं है, दूर दूर तक कमी नहीं है, बहुत भरे पड़े हैं। लेकिन फिर भी समाज सुधर कहाँ रहा है, अनैतिक क्रियाएं बंद कहाँ हो रही हैं, माँ बहनों से व्यभिचार बंद कहाँ हो रहा है, चोरी चमारी भ्रष्टाचार बंद क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? कि उनके प्रवचन अर्थात प्रभावित वचन जो हैं दूसरे को प्रभाव नहीं डाल पा रहे हैं। क्यों? कि उनको अनुभूति से, हृदय से निकला हुआ उनके पास भाव नहीं है। ज्ञान है, किताब पढ़ लिए हैं, तो मेरे प्यारे पुस्तक उस तक नहीं पहुंचा सकती है, उसके लिए तो प्रेम होना अति आवश्यक है। और ज्ञानी भी प्रेमी के सामने छोटा पड़ जाता है, और वो भी ज्ञान का औचित्य यही समझता है कि एक समय आए जब हमारे हृदय में सिर्फ और सिर्फ प्रेम बचे। क्योंकि कबीरदास इसीलिए तो कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, जो पढ़े सो पंडित होए। और ढाई आखर क्या है? वो ओम है। आप कभी विचार करके देखिए, ओम एक प्रतीक है, सिर्फ प्रतीक ही नहीं है, वह जो है जीवन का आधार है, कलयुग का आधार है, कलयुग केवल नाम आधारा। एक संकल्प लीजिए कि जब समय मिले भगवान का थोड़ा स्मरण करें, ओम 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 खूब जाप करें। 24 घंटा में 24 मिनट भी आप करते हैं, 2 साल 4 साल 5 साल के बाद एक अनुभूति जगेगी। परंतु ध्यान रहे कि अपने चरित्र पर भी उतना ही ध्यान देना है, और भगवान का भजन करते रहिए, क्योंकि यही भगवान का भजन जीवन के साथ भी है, जीवन के बाद भी है। ज्ञान का कोई सीमा नहीं है, ज्ञान लेते रहिए, अच्छी बात है, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, लेकिन गीता का ज्ञान भी अवश्य लीजिएगा, जहाँ कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन इतना सारा जानकर करोगे क्या, तुम तो मेरे शरण में आ जाओ, यही काफ़ी है। ओम इत्याक्षरम ब्रह्म व्यवहार मामनु स्मरण, ओम का स्मरण करो और सर्वधर्मान्य परित्याज मामेकम शरणम ब्रज, सब कुछ त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ। सारे धर्म, सारे उद्देश्य, सारे कर्तव्य त्याग करके मेरे शरण आ जाओ, यही काफ़ी है। और जो मेरे शरण आ जाता है तत्काल उसके सारे पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं। सारी जो नकारात्मक ग्रंथि बैठी हुई है, सारे जो पुराने विचार बैठे हुए हैं, स्मृति में जो संस्कार बैठे हुए हैं, वो सब मिट जाते हैं, और सकारात्मकता के साथ, प्रसन्नता के साथ भक्ति मिल जाती है। भक्ति अर्थात प्रेमी भक्त हमेशा सकारात्मक रहता है,
विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी वो कभी टूटता नहीं है, क्योंकि भगवान का वो प्रसाद समझ करके स्वीकार कर लेता है। कहीं लड़ता नहीं है, कहीं विरोध नहीं करता है। ज्ञानी उस चीज़ का विरोध करता है, आकलन करता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ये दुनिया भर की बातें। लेकिन भक्त इन सब बातों से दूर सिर्फ और सिर्फ स्वीकार कर लेता है कि प्रभु तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो तेरी मर्जी वही मेरी अर्जी। हरि ओम 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 हरि ओम।